अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फ़ारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज जब एक तरफ पूरा मीडिया इमरान खान, पीडीएम, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ ये बातें कर रहा था, एक के बाद एक खबर दे रहा था, तो उसी दौरान एक बड़ी ब्रेकिंग बड़ी खबर, जहांगीर तरीन एक अहम तरीन मीटिंग में बैठे हुए हैं और जल्द ही उनकी किसी अहम तरीन शख्सियात से मखसूस तरीन मुलाकातें हैं। बड़े पुरजोश हैं सियासी मामलात को लेकर। नई पार्टी बनी है, उसको आगे लेकर कैसे चलना है, और नया सेक्रेटरीट भी बना लिया था पूरी पार्टी का। इस दौरान उनके कान में आकर एक शख्स बताता है कि जनाब आपके जो भाई मोहतरम हैं, जनाब जिनका नाम है आलमगीर खान, उन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश की है। उनको फौरी मौत का नहीं बताया गया कि उनकी इस सारे सिलसिले में डेथ भी हो गई है। फौरन निकले वहां से, तमाम चीज़ों को वहां छोड़ा, भागे हैं वहां से इस सारी सूरत-ए-हाल के अंदर। और इस सारे मामले में जो अहम तरीन बात यह है कि बहुत से सवालात हैं। एक नया शोर जन्म लेता नजर आ रहा है। ढेरों सवालात हैं। खुदकुशी थी या कत्ल था? खुदकुशी क्यों की? बड़े खुशहाल थे, ना कोई किसी के साथ दुश्मनी, ना कोई लेन देन का मामला, ना कोई खानदानी परेशानी, शादीशुदा नहीं थे, बच्चे नहीं थे, फैमिली नहीं थी, अकेले रहते थे और औलाद नहीं थी। 63 साल उम्र थी। अपनी उम्र का तकरीबन वो आखिरी हिस्से में वो दाखिल हो चुके थे। पिस्टल से उन्होंने अपनी जान ली। पास लेटर पड़ा हुआ है, पिस्टल किसका था, किसके नाम पर लाइसेंस था, क्या वो लाइसेंस था भी या नहीं, और जो लेटर पास पड़ा हुआ क्या वो उन्होंने खुद ही लेटर लिखा था या फिर या कोई और मामला है। और इस सूरत हाल के अंदर अरबों रुपए की जायदाद है। सबसे अहम तरीन क्रिटिकल क्वेश्चन, इस मुकाम पे ये सवाल करना बनता नहीं है। एक बड़े अफसुर्दा किस्म का एक लम्हा है ये जहांगीर तरीन, उनकी फैमिली के लिए। उनके भाई चले गए हैं इस सूरत हाल में। लेकिन जो क्रिटिकल क्वेश्चन है कि अरबों रुपए की जायदाद का होना, औलाद का ना होना, और फिर बड़े मशकूक तरीके से उनका दुनिया से चले जाना, ये बड़े सवालात को जन्म देता है। इस सूरत हाल के अंदर खत जो पड़ा मिला, बीमारी की वजह उसमें बताई गई कि जनाब वो जो खत पास मिला, उनकी डेड बॉडी के जो पिस्टल भी पड़ा मिला था, उस पिस्टल के ऊपर से जो फिंगरप्रिंट्स थे वो पुलिस की जानिब से ले लिए गए हैं। इब्तदाई तहकीकात शुरू हो चुकी हैं। लेकिन उस खत में बीमारी की वजह बताई गई है, और वो जो बीमारी की वजह बताई गई है, दूसरी जानिब जो उनके दोस्त हैं, जो उनके साथ मिलते बैठते खाते पीते हैं, जिनके साथ वो वक्त गुजारते हैं, वो कुछ और कहते हैं। वो कहते हैं जनाब हमारे साथ ये उठते बैठते हैं, बातचीत करते हैं, कभी उन्होंने डिस्कस नहीं किया कि उन्हें कोई बीमारी है। फिर दूसरा सवाल बनता है कि शायद कोई फिर नफ्सियाती बीमारी होगी या डिप्रेशन, परेशानी हो सकती है। 100 किस्म के मामलात हैं। इस सूरत हाल में जो चीज़ें सामने आई कि फैमिली में कोई झगड़ा नहीं था, ना कोई औलाद है, ना कोई बीवी है, किसी का झगड़ा नहीं, तो फिर क्या वो अकेलेपन का शिकार थे, क्या मसाइल थे? तो दोस्त कहते हैं कि इस मुतल्लिक भी उन्होंने कोई बात नहीं की। या तो होता है ना कि आपका किसी के साथ कोई मसला हो या आप किसी परेशानी का शिकार हैं, स्ट्रेस में हैं, तो आप किसी दोस्त के साथ डिस्कस करते हैं। इस सूरत हाल में अब आखिरी बार उनकी किन के साथ मुलाकात हुई, वो कौन थे? वो पाकिस्तान की ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब जो है उसके एक बड़ी कारोबारी शख्सियत थे। पेप्सी को जो पेप्सी असल में कोल्ड ड्रिंक है, एक ब्रांड है, उसको वो उनकी फ्रेंचाइज ली हुई थी जनूबी पंजाब के अंदर, साउथर्न पंजाब के अंदर। वो पूरे इस मामले को डील करते थे। मुल्तान सुल्तान के वो ऑनर थे, मैनेजिंग डायरेक्टर थे, एमडी थे, और तमाम खिलाड़ियों के साथ बड़ा ही उनका अच्छा रवैया। बड़े ही, जिसने भी अभी तारीफ की है, जिसने भी उनकी बात ये खबर सुनी, इंतहाई बेहतरीन किस्म की शख्सियत थे। सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, करप्शन से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था, और बड़े बेहतरीन किस्म के इंसान थे। और मुल्तान सुल्तान के मालिक थे जो रिजवान, जो कैप्टन है उनकी टीम का, उनके साथ बड़े अच्छे उनके ताल्लुकात थे। अच्छी परफॉर्मेंस की दी पूरी टीम के अंदर रिजवान ने। तो अब देखना है कि जनाब वो क्या इस मामले से पहले अगर कोई खुदकुशी है तो उससे पहले क्या कोई किसी को कॉल की उन्होंने, कोई मैसेज किया, कोई बातचीत हुई? अगर इस मामले पर बातचीत नहीं हुई तो वैसे भी लास्ट टाइम वो किसके साथ राब्ते में थे, शायद उन्हें कोई बात बताई गई हो। तो ये चीज़ें इस वक्त बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। शमीम एंड को एक और कंपनी थी, उसके भी मालिक थे, बड़ी अरबों रुपए की जायदाद। फिर अगेन वही सवाल कि अब वो शादी करने वाले थे दिसंबर के महीने में। ये महीना जुलाई का चल रहा है,
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कोई 3 से 4 माह वो शादी करने वाले थे। आप पाकिस्तानी फिल्म्स देख लें, पाकिस्तानी ड्रामास देख लें, आप इंडियन फिल्म सीरीज ड्रामास देख लें, उनमें ये चीज़ें बहुत रिफ्लेक्ट करती हैं कि एक अरबों रुपए का कोई सेठ है, वो उसकी औलाद नहीं है, तो किस किस की नज़रें उन पर होती हैं, और ख़ानदान से बाहर ख़ानदान के अंदर कोई शादी करने वाला है तो फिर ये डर के कहीं वो जायदाद किसी और कहते ना चढ़ जाए। हम फैमिली के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सवालात जन्म बहुत से ले रहे हैं इस वक्त कि ये बातें हुई हैं, बहुत बड़ा ख़ानदान है ये उनका, हुमायूं अख्तर कज़न है उनके, इनकी फैमिली में बड़े पॉलिटिशियंस हैं और जर्नलों की फैमिली है, आर्मी से भी काफ़ी ताल्लुकात है। ख़ुद जहांगीर खान तरीन एक पावरफुल शख्सियत है, अपनी पार्टी है उनकी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, ताल्लुकात उनके बड़े वेल कनेक्टेड किस्म के वो शख्सियत हैं जहांगीर तरीन। और इस सारी सूरत हाल में क्या जहांगीर खान तरीन से उनको कोई रब्ता हुआ था? एक अहम तरीन बात यह कि जहांगीर खान तरीन से वो कोई मामला नहीं था, बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। और जहांगीर खान तरीन चले पॉलिटिकल मामलात को एक साइड पे, बड़े अच्छे इंसान और यही कि दिल के बड़े खुले दिल के मालिक जहांगीर खान तरीन, और अगर कोई पैसे का लेन देन होता भी तो वो कर लेते हैं, कुछ जेब से चला जाए लेकिन चीज़ें स्मूथ चलती रहें। तो इस सारी सूरत हाल में उनके दोस्त कुछ और कह रहे हैं कि जनाब जो बताया जा रहा है लेटर के अंदर वो है नहीं है, शादी करना चाहते थे। इस सूरत हाल में अजीब व गरीब वाक़या एकदम से जहांगीर खान तरीन का पिछले दिनों की बात भी कहा था कि बड़ा बेहतरीन मामला चल रहे हैं, वो अगर कुछ ऐसा होता, उनके भाई बीमार होते या कोई मसला चल रहा होता, कोई इशू चल रहा होता तो रिफ्लेक्ट होता, वो बहुत अच्छे तरीके से अपने सियासी मामला पर फोकस कर रहे थे। फिर उसी दौरान ये बड़ा एकदम से बड़ी उजलत में इस चीज़ का मामला सामने आ जाना बड़े सवालात को जन्म देता है। और अब देख लें कि वो जो लेटर था वो उन्हीं का लिखा हुआ है, क्या उन्हीं की हैंड राइटिंग है या किसी से की बात हुई हो, आखिरी बात किससे मिले। नफ्सियाती मसाइल का अगर शिकार होता है शख्स तो उसके मिलने वाले दोस्त, बातचीत करने वाले दोस्त, फैमिली, कज़न वगैरह वो हाईलाइट करते हैं कि यार वो स्ट्रेस का शिकार था, कोई परेशानी का शिकार था। इस तरह भी कोई बात नहीं है। लास्ट मैसेज किसको किया, रात को आखिरी बार किसी से मुलाकात हुई, किसके साथ बैठ कर खाना खाया, ये चीज़ें देखी जाएंगी। समझ नहीं आ रही। और किसी टीम मेंबर से कोई बात हुई हो, अपनी क्रिकेट टीम जो थी मुल्तान सुल्तान, उनके साथ बड़े अच्छे उनके ताल्लुकात थे, बातचीत करते थे, मैच के दौरान खुशगपियाँ होती थी, क्या उनसे बातचीत हुई, क्या उनसे कोई मैसेज हुआ, क्या हिडन कोई मीनिंग निकाल लिया जाए कि यार कोई पता चल जाए। लेकिन जो भी है ये जहांगीर खान तरीन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, ये उनके लिए एक इंतहाई सदमे का वक्त है जिससे वो इतनी जल्दी बाहर नहीं आ सकते। और इस सूरत हाल में जो उनकी नई पार्टी है इस्तेकाम पाकिस्तान, जो नून लीग के साथ कोई शायद एडजस्टमेंट करने वाले थे, और ये वक्त था उनकी पार्टी के लिए कि जब इलेक्शन अब शायद अगस्त में असम्बलियाँ तहलील हों, नवंबर में खबरें हैं कि शायद हो जाए इंतखाबात, तो ये वक्त था सीट एडजस्टमेंट का, पार्टी भी बनाई है ग्रो करने का। इस सूरत हाल में ये वाक़या हो जाना ये खुद एक बहुत बड़ा शौक हो सकता है जहांगीर खान तरीन के लिए। और फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे एक अलग शोर, अजीब व गरीब किस्म की बातें हो रही हैं, जो बड़े बड़े सहाफ़ी हैं वो उठ कर ऐसी बातें कर रहे हैं कि यार दुख होता है कि आप किसी पर कैसे बिला वजह इल्ज़ाम लगा सकते हैं। ये अज़हर सिद्दीक एडवोकेट वो कहते हैं आलमगीर खान तरीन की मुबैना खुदकशी पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते थे आलमगीर खान, कोई सियासत से ताल्लुक़ नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा तमाशा, कोई बदमाशी नहीं, सिर्फ नफ्स इंसान। और कहते हैं पाकिस्तान एक महब वतन बिजनेसमैन से महरूम हो गया। और फिर इसके बाद जनाब वाला ये सभी काज़मी हैं, उन्होंने थोड़ी अजीब व गरीब सी बात की, वो कहा कि भाई के फैसलों हरकतों की वजह से बहुत दिल बर्दाश्ता और डिप्रेशन में थे। और इसका जवाब दिया इस ट्वीट का डॉक्टर फरहान के विर्क ने, जो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिजिटल मीडिया को, ट्विटर वगैरह को देखा करते थे, लोटे निकले और उन्होंने ये ट्वीट किया। वो कहते हैं अगर आपकी ये खबर सच हो, ये सभी काज़मी की ट्वीट का जवाब देते हुए कहा है, तो उनके भाई पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो, और अगर खबर झूठ हो तो आप पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो। सब दोस्त आमीन लिख दें, सच खुद ही सामने आ जाएगा। और इस तरह की जनाब वाला बातें चल रही हैं। मीर मोहम्मद अली खान टॉप बिजनेसमैन, वो कहते हैं अल्लाह का वास्ता किसी को खुदकशी पर बेहिस होकर कमेंट ना करें। अच्छी बात है, डिप्रेशन एक बीमारी है, खुदकशी हराम है, और कोई नॉर्मल इंसान अपना कत्ल ऐसे नहीं कर लेता। अल्लाह जाने किस ज़हनी अदियत का वो शिकार हों। इससे पहले आमिर लियाकत की भी सूरत हाल थी, केस डिफरेंट था, वो तो बिल्कुल 1000 टाइम डिफरेंट था, लेकिन वो भी डिप्रेशन में थे और आखिरकार उन्होंने किस तरह उनकी मौत हुई। अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ फरमाए, इनके लिए भी आसानियाँ फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखेगा। अल्लाह के बाद।